ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी कैबिनेट के साथ खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यहां पर मौजूद हैं और पूरी कैबिनेट यहां पर मौजूद है और किस तरीके से वो यहां पर आप देखिए कि जो यमुना मैया की तस्वीर है उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा था कि यमुना मैया की तस्वीर के सामने, यमुना के सामने वो आशीर्वाद लेने के बाद ही अपनी पहली कैबिनेट जो है वो शुरू करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आ रही हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो शुभ मुहूर्त आ गया है जिस समय वो पूजा अर्चना करने के बाद यमुना आरती करेंगी। और आप देखिए मंत्रोच्चारण के जरिए यहां पर उनसे पूजा अर्चना कराई जा रही है। उनके ठीक बगल में आप देखिए जो प्रवेश वर्मा है वो मौजूद हैं और साथ ही पूरी कैबिनेट आपको नजर आ रही होगी। जो बीजेपी सांसद हैं कमलजीत सहरावत वो भी यहां पर मौजूद हैं और आप देखिए आशीष सूद आपको आगे आते हुए नजर आ रहे होंगे और पूरी कैबिनेट देखिए किस तरीके से यमुना आरती से पहले यमुना मैया की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। और आप देखिए मंत्रोच्चारण लगातार यहां पर किए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए जो सुरक्षा कर्मी है वो भी आपको ठीक सामने नजर आ रहे होंगे और देखिए किस तरीके से जो पुजारी हैं, जो यहाँ के महंत हैं, वो यहाँ पर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से उनके साथ जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। और आपको बता दें यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर जो पहली कैबिनेट है वो होगी और उस कैबिनेट को वो यमुना आरती के बाद ही शुरू करेंगी, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। और वो तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही हैं क्योंकि सबसे पहले वो यमुना घाट पहुंची हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर यमुना आरती शुरू होगी, उसमें भी शामिल होंगी और उसके बाद यहाँ से पूरी कैबिनेट के साथ सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर पहली कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होगी। और माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस पहली बैठक में लिए जा सकते हैं, चाहे वो अरे यार गुरुजी का शॉट खराब हो गया। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। महामहेशाभ्यां नमः। पाणिगणाभ्यां नमः। श्रीवृंदाभ्यां नमः। पादकमलेभ्यो नमः। श्रीदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। भाग्यदेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धुदेवाय श्री महागणाधिपतये नमः। पुष्पाण्यादाय प्रार्थना तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे तेन युगं महाकाय सूर्यकोटिप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्ये सर्वदा लक्ष्मीदेव महागणाधिपतये नमः। नक्षत्रबन्धुवाक्यादाय संकल्पः ओम विष्णवे नमः। ब्रह्मलिंगे विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। श्रीमद्भगवतो महापुराज्ञाप्रमाण श्रीशिवाराह कल्पयं मोदीपे नरखण्डे वर्तवर्ते आर्यावर्ते चित्रे इंद्र रत्नविद्रान्तक श्री यमुना घाटस्थले कलियुगे कलियुगचरणे कालाजन्मस्तरे माघमासे मासे फाल्गुन मासे सुरः प्रतिपक्षेभ्यः पादोदयं गोत्रः जो उपस्थित हैं अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपना नाम लेंगे। माता पिता भाई बहन मित्र मंडली समस्त परिवार का समस्त परिवार कुटुंब इष्ट मित्र बंधु बांधव जयतुः आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थंच श्रुति स्मृति प्राणोक्त पुण्य प्रप्राप्त्यर्थं कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष दूरीकरणार्थंच धनं कुंडल्यां मृत कुंडल्यां केचित् लगन चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव अशुभ ग्रह अशुभ गमनार्थंच शुभ ग्रह शुभ पूजार्थंच आगतानां जीवने आदि व्याधि
भगवता श्री सामसदा युधन्नाथंच हनुमदेवधन्नाथंच कालिंदी पूजनम् आराध्यम् ब्राह्मणद्वारः अहम् आचरिष्ये। ओम गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। अरे भाई क्या दिक्कत है? तो इस वक्त विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है यमुना के वासुदेव घाट से। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस वक्त यमुना घाट पर और वासुदेव घाट पर मौजूद हैं। और इस वासुदेव घाट के बारे में भी आपको जानकारी दे दें, जिसका विधिवत तरीके से उद्घाटन एलजी वीके सक्सेना ने पिछले साल 12 मार्च को किया था। और तब से ही यहाँ पर जो है वो इसी तरीके से यमुना आरती हो रही है। इस वासुदेव घाट का जीर्णोद्धार डीडीए ने किया है, जो कि एलजी के अधीन ही आता है। और तब से ही यहाँ पर इस तरीके से इसके जीर्णोद्धार के काम के साथ साथ यमुना आरती भी की जाती रही है। और ये तस्वीरें आप आज देख रहे हैं, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सीएम रेखा गुप्ता हैं वो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आएंगी। और आप देख सकते हैं विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ ही यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। लगातार जो यहाँ पर पुजारी हैं, जो महंत हैं, वो विधिवत पूजा अर्चना कराते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि पूरी कैबिनेट रेखा गुप्ता के साथ यहाँ पर मौजूद है। और इस पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर यमुना आरती की जाएगी। और माना जा रहा है कि यमुना आरती के बाद सीधे पूरी कैबिनेट के साथ रेखा गुप्ता सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर जो पहली कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होगी। और इस कैबिनेट की बैठक में यमुना सफाई से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए जो सम्मान निधि है उसके तहत 2500 रुपये प्रति माह उनके खाते में डालने की बात हो, चाहे सीएजी रिपोर्ट को सदन में टेबल करने की बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यमुना की सफाई को एक बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में गई थी और उसमें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, तो उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ करती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिलाना बेहद जरूरी है कि यमुना की सफाई को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो काम करेगी। और जो वादा किया है कि दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल किया जाएगा, तो वो वादा पूरा करने की जो तस्वीर है वो आज पहले दिन से ही कैबिनेट के द्वारा, सरकार के द्वारा देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में अब जो आरती है यमुना की वो शुरू होगी। और कोशिश यही है कि इस आरती के जरिए एक संदेश दिया जाए पूरी दिल्ली की जनता को कि यमुना सफाई को लेकर के जो अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा वो युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। और पूरी कैबिनेट इसमें जो तत्परता है वो दिखाते हुए नजर आएगी। तो यानी आप देख सकते हैं कि पूरी कैबिनेट के साथ जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि जो यमुना की सफाई है वो बेहतर तरीके से किया जाए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता से कहा था कि वो यमुना को इस तरीके से स्वच्छ और निर्मल करेंगे कि यमुना दिल्ली की पहचान बनेगी, और उसकी तस्वीरें आज से देखने को मिल रही हैं। और लगातार आप देखिए जो सरकार है शपथ ग्रहण के बाद से ही एक्शन में नजर आ रही है। और यमुना की सफाई को लेकर के जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता तत्पर नजर आ रही हैं, उससे उनका संदेश जो है वो स्पष्ट है कि हम यमुना की सफाई को लेकर के पूरी तरह से वचनबद्ध हैं और हम यमुना को साफ करके ही क्या है और किस तरीके से काम की शुरुआत जो है वो ये जो उनकी पूरी टीम है रेखा गुप्ता की वो करती हैं। आप रहिएगा बलराम आप मेरे साथ। तो देखिए यहाँ पर विधिवत तरीके से जो पूजा अर्चना है वो पूरी हो चुकी है और अब यमुना आरती
लेकिन इस घाट के बारे में एक बार फिर से दर्शकों को बताना यहाँ पर जरूरी है। वासुदेव घाट, जिसका जीर्णोद्धार जो कि डीडीए ने कराया था, जो एलजी के अधीन आता है, और खुद एलजी वीके सक्सेना ने इसकी शुरुआत की थी। इसका इनॉग्रेशन उन्होंने किया था पिछले साल 12 मार्च की वो तारीख थी, और तभी से यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम भी हुआ और उसके बाद यमुना आरती की जाती रही। और आज ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहुंची हैं यहाँ यमुना आरती में शामिल होने के लिए, और इसके बाद कैबिनेट की वो पहली मीटिंग होगी जिसमें देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें एक बड़ा संदेश देते हुए कि उन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बड़ी बातें नहीं की थी, बल्कि अब वो इस पर काम भी आगे किस तरीके से करेंगे, क्यों यमुना महत्वपूर्ण है और यमुना जी की आरती में शामिल होने के लिए आखिर ये पूरी कैबिनेट यहाँ पर पहुंची हुई है। बड़ी तस्वीर है ये आज की, और एक बड़ा मैसेज देते हुए भविष्य में किस तरीके से इसका असर होगा उस पर भी हम बात कर रहे हैं लगातार। लेकिन फिलहाल आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना विधिवत तरीके से पहले यमुना जी की गई, और उसके बाद अब थोड़ी ही इंतजार थोड़ी सी देर का और करना होगा जब यमुना आरती, जिसकी पूरी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और देखिए आपको तस्वीरों में सभी वो चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली सरकार का नया चेहरा है, जो दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण चेहरे हैं, वो आज यहाँ यमुना घाट पर पहुंचे हैं। कार्यभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता आज यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर यमुना घाट पर, वासुदेव घाट पर मौजूद हैं। ये मैसेज देने की पूरी कोशिश कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम सिर्फ वादे नहीं करते, और उनको पूरा करने की हमारी रणनीति आगे क्या है, ये महत्वपूर्ण मैसेज देने की भी कोशिश। एक बार फिर नीरज आपके पास आते हुए और जरा तस्वीरें भी दिखाइए, और इन तस्वीरों के मायने आज की डेट में क्या हो जाते हैं, एक बार फिर हमारे दर्शकों को समझाइए। तस्वीरों के बहुत बड़े मायने हैं, इतने बड़े मायने हैं कि दिल्ली की जनता के लिए सीधा संदेश है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है। देखिए ये जो तस्वीर है ये दरअसल दो विषयों को दर्शाती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट, भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को वो किसी भी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।